ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। आप इसको लिखिए, ठीक है? ओके, हो गया इतना? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हमें जब करना होता है इंटीग्रेशन, तो हम लोग ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं। इंटीग्रेट तो यहाँ पे जो होते हैं सिंबल्स होते हैं वो थोड़े से रिवर्स आते हैं, साइन थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है? पीछे आप पढ़ते थे डी अपॉन डी एक्स, जिसको मैंने कहा था भाई ये ऑपरेटर है, तो वहां पे डी एक्स नीचे था, ठीक है? आपने बोला ना डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड ऑपरेटर, और वो नीचे था। यहाँ पे dx हमारा होगा, ये ऊपर आएगा, ठीक। इन दिस केस यू कैन से कि हियर integration is an opposite process of डिफरेंशिएशन, ठीक है? और एक और इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है करना, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है सिंपल तरीके से बनाना, ठीक है? कि हम किसी को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट बना रहे होते हैं। जैसे कि कोई, जैसा पढ़ते बायो में, पढ़ते हैं बायो में क्या बोलते हैं, बायो में भाई कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर, हमारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत से सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल एक छोटी सी इकाई है, छोटी सी वैल्यू है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, ठीक है? और बहुत सारे सेल से मिल करके हमारा पूरा बॉडी तैयार हुआ है। तो किसी दूसरे का भी बॉडी ऐसे तैयार हुआ होगा, लेकिन वो जो दूसरा तैयार हुआ है वो तो हमारे तरह दिखता नहीं, वो तो हमसे कुछ अलग दिखता है। इसका मीनिंग कि जब उसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई है, तो उसका जो फॉर्मूला तैयार करने का वो दूसरा है, लेकिन बेसिक वही है कि सेल लिया गया। उसकी बॉडी में भी सेल है, मेरी बॉडी में भी सेल है, आपकी बॉडी में भी क्या सेल होंगे, बहुत सारे। तो हम जब इन सेल्स को मिलाते आते हैं तो धीमे धीमे पूरा हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। हम जब सपोज कुछ आप शुरू करते हैं किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, या हमने कोई घर बनाया, तो उसमें बहुत सारे आप ब्रिक्स यूज करेंगे, ईंटें यूज करेंगे। और जो आपका घर बनाया गया उसमें भी मैंने ब्रिक्स यूज करे, जो मेरा घर बनाया गया उसमें भी मैंने बहुत से ब्रिक्स यूज करे। लेकिन मेरा घर आपसे कुछ अलग दिखता है, क्योंकि मेरे घर का जो कंस्ट्रक्शन तरीका है, एरिया है, हाइट है, जो भी कुछ है, वो आपके घर से तो मैच नहीं करती। इसलिए आपके जो पूरे घर का जो हुलिया होगा, जो पूरा घर जो दिखता होगा अंदर से या बाहर से, वो मेरे घर से तो भाई अलग ही दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके यहाँ ट्रिक्स यूज नहीं किए कि मेरा कुछ और यूज किया गया था, कुछ नहीं। यूज किए गए सभी एक जगह, एक ही चीज यूज की गई है। तो यूज एक ही चीज होती है, लेकिन जब उसको यूज करने के तरीके में वो कुछ बदलाव करते हैं, तो हमारा जो होता है आंसर वो बदल जाता है। तो सेम यहाँ पर भी हम जब किसी को करेंगे इंटीग्रेट, मतलब कि हम उसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है? जब करेंगे इंटीग्रेट तो दिस इज कॉलिंग इंटीग्रेशन, आप कर रहे हैं उसको। लेकिन आपके आंसर दूसरे दूसरे आएंगे, सबका तो ना आंसर सेम आ जाएगा। तो सबका आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि आप जिसको कर रहे हैं इंटीग्रेट वो खुद डिफरेंट है, उसकी लिमिट्स अलग है, बाउंड्रीज अलग दे रखी है उसमें। तो ऐसी बहुत सी नई नई बातें आती है जो हमको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, और उस बिहार पे हम लोग चैप्टर में आगे चलेंगे और हम सारे फॉर्मूले लाने पाएंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन जनरली जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, जो हमको यहाँ पढ़ना होता है। एक होता है आपका इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक और इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में आप जब पढ़ते मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अभी, या आप किसी से पूछेंगे उसमें, तो मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, वहां पे आपको पहले पढ़ाते हैं इनडेफिनिट। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में होता है ओनली एंड ओनली डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंडेफिनिट होता नहीं है, ठीक है? दोनों में अंतर क्या है वो मैं भी आपको लिखवा देता हूँ इसमें। जैसे आप बोलते हैं डेफिनेट, तो इसका जो सिंबल होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है, आप लिखते हैं ऐसे, ऐसे सांप की तरह बना होता है, जैसे ऐसे दिख रहा होता है। यहाँ लिखा होता है, जैसे आपने लिखा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स यहाँ पे, वहां में साइन को कर रहा था डिफरेंशिएट, यहाँ पे
आप साइंस को क्या करेंगे, आप करेंगे इंटीग्रेट। कौन करेगा इंटीग्रेट, डीएक्स करेगा। वहां पे जो था आपका डेरिव, वहां पे जो था आपका ऑपरेटर, वो था डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे है डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स नहीं, बस डी एक्स आएगा। तो डी एक्स इज कॉल्ड ऑपरेटर। और ये फिर बात वही पुरानी वाली आएगी कि ये बस एक्स को पहचानता है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं जानता, ठीक है। लेकिन रूल्स तो कुछ ना कुछ आएंगे ना इसके भी। जब इसे करेंगे आप तो इसका आंसर कुछ ना कुछ निकल आएगा करने के बाद में। यहाँ पे लिखा होता है ये, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे पढ़ा दिए, कुछ और बोला ही नहीं आपको, दिस इज कॉल्ड योर इनडेफिनिट, दिस इज कॉल्ड योर इनडेफिनिट। लेकिन अगर मैंने पढ़ा दिया इस तरीके से, ये लिखा है साइन एक्स, ये लिखा है डी एक्स, और लिमिट कहाँ से आती है, लिमिट आती है सपोज पाई अपॉन 3, या कुछ और लिख देता है इसे सिंपली समझाने के लिए। सपोज आप लिखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ लिखते हैं 5, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो जो लिखा होता है नीचे उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो लिखा होता है ऊपर उसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। हमारे जितने क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, उसमें सब जगह पे आपको लोअर और अपर लिमिट दे रखी होगी, कि मतलब कि हमको फिजिक्स में जरूर बताना होता है कि हमारा क्वेश्चन जो भी हम देंगे करने के लिए, वो शुरू कहाँ से होगा, वो खत्म कहाँ से होगा, हमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो उसका आंसर निकल पाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में, आप किसी भी क्वेश्चन में ये बताते हैं कि वो शुरू कहाँ से होता है खत्म कहाँ से होता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया है 2 से शुरू हुआ 5 पे खत्म हो गया, तो जहां से हुआ है शुरू उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ जो ऊपर लिखा है क्वेश्चन मेरा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहे हो कहाँ खत्म हो रहे हो, ना मुझे बताया गया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी लिमिट्स नहीं पता होती, आपका कुछ लिखा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जिसमें लिखी होती है, पता होता है यहाँ से चलो यहाँ तक पहुंचो, उसको बोलते हैं डेफिनेट, कि यहाँ से शुरू होना है लोअर लिमिट, यहाँ तक जाना है अपर लिमिट। ये सब करिए, सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो सभी जगह पे, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मैं ये भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं ये नहीं सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन आपके पास जितने न्यूमेरिकल आएंगे आगे जाकर के फिजिक्स में, हमको जो भी कहीं पर भी मिलने वाला है इंटीग्रेशन, तो वो डेफिनेट ही होगा, मतलब उसमें लिमिट्स पता ही होंगी कि यहाँ से शुरू होना यहाँ चलना है। यही है फिजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। जब मैथ आपको पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो पहले आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब इसमें वो आपको बहुत कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, रटा देंगे, फिर आखिरी में वो ये पढ़ाएंगे कि हाँ भाई ये भी पढ़ लो, या तो ऐसा भी होता है एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में, ठीक है, ये ज्यादा आता है ये कम आता है। हमारे फिजिक्स के एग्जाम में ये आता ही नहीं है, बस यही आता है, ठीक है। यही पूछेंगे भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर आपको आता आप कर सकते हैं तो बाय दिस वे यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल मैं लिखूंगा, कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, आप भी लिखिए मेरे साथ में और उनको याद रखिए। और मैं पहले लिख देता हूँ इसके बारे में जिसमें पता है। इंटीग्रेशन आपसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट हम बोलते हैं इनडेफिनिट, इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले क्या लिखा मैंने, इनडेफिनिट, आपको दिख रहा है सामने, ठीक है, ठीक है। इसमें मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि इसमें होता क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें आपका होता है कि लिमिट्स, लिमिट्स जो मैंने बताया था लोअर अपर लिमिट, लिमिट्स आर absent,
और एक और चीज होती है इसमें, होती है कांस्टेंट इज प्रेजेंट। एक हम कांस्टेंट इसमें डिस्प्ले लिखेंगे आगे जा करके, वह प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर, जब पढ़ते हैं डेफिनेट पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। आपका अगर डेफिनेट होगा तब भी हम इस बात को लिखेंगे, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, यू कैन से लिमिट्स आर प्रेजेंट एंड कांस्टेंट इज absent। कांस्टेंट इज absent, ठीक है। ये समझते हैं, ये इसके बारे में होता है। तो पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर ये पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाना मुझे दोनों ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं कि एक पढ़ाएंगे दूसरा नहीं पढ़ाएंगे, आपको दोनों पढ़ाना लिमिट्स है। क्या होता है सर? लिमिट्स का मीनिंग होता है कि आप, आपका क्वेश्चन जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आप अपने घर से अपने स्कूल तक गए, तो आपका जो घर है वो है लोअर लिमिट है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है। और आप अपने स्कूल तक गए हैं तो वो अपर लिमिट है, कि भाई वहां पे खत्म हो गया आपकी जर्नी। तो किसी भी क्वेश्चन की जब जर्नी होती है, हम बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये शुरू यहाँ से होगा और ये क्वेश्चन वहां पे खत्म हो जाएगा। तो जहां से शुरू होगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जहाँ पे खत्म होगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर का मतलब ये नहीं होता कि वो छोटा होगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पे दे रखा है जैसे कि x⁻³ dx हो गया। अब मैंने कहा इंटीग्रेशन, ऐसे भी का साइन होता है, यहाँ लिखा होता है ये शुरू होता है सपोज 2 से 10 तक का। फिर आपने कहा एक दूसरा क्वेश्चन भी तो है मेरे पास में, x⁻³ dx। आप इसको x⁻4 कर लो चाहो तो। ये शुरू होता है 10 से, खत्म होता है 2 पे, समझा कैसे कैसे। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि कुछ और कर देते हैं पढ़ाने के लिए। मान लो शुरू होता है 7 से, ये खत्म होता है 3 पे, ऐसे बोल दिया गया मैंने। तो आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि भाई जो पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है x⁻3, वो शुरू होता है 2 से, खत्म कहाँ होता है वो होता है 10 पे जाकर के। तो जो आपका जो 2 लिखा है, 2 को बोलते हैं लोअर लिमिट, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है और 10 पे जाके खत्म हो गया। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 7 से और खत्म कहाँ हुआ है, 3 पे हुआ है। तो जो 7 है वो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट मतलब शुरू कहाँ से हुए, अपर मतलब खत्म कहाँ पे होगी। लोअर का मतलब ये नहीं होता कि ये छोटा होगा, ठीक है। वो कहीं से हो सकता है। आप अगर बोलेंगे कि भाई हम हम तो स्कूल से घर आए तो अगर आप स्कूल से घर गए तो स्कूल बनेगा आपका लोअर लिमिट और आपका घर बनेगा अपर लिमिट, बन जाएगा लिमिट इसमें। तो यहाँ पे ये बात नहीं कि कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप कहीं से कहीं जाइए, इससे कोई मतलब नहीं होता। जहां से आप शुरू होंगे वो लोअर लिमिट है, आप जहां तक पहुंचेंगे, जहाँ पे रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये लिखा है यहाँ पे। तो कांस्टेंट मतलब होता है सी, सी मतलब कांस्टेंट होता है इसमें। तो वो इसमें भी प्रेजेंट होगा, अभी आपको देखिएगा कैसे क्या होगा प्रेजेंट इसमें, ठीक है। अभी आपको आगे मिलेगा इसमें। जैसे कि यहाँ देखिए, Excuse me, sir. बोलिए। Sir, what is that word after limits are absent, comma, that word starting with C? वो लिखा है कांस्टेंट, लिखा है कांस्टेंट, एक्चुअली शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट इसमें क्या होता है, CONSTANT ऐसे लिखते हैं इसमें, लेकिन शॉर्टकट में आप इसको CON ऐसे लिख देते हैं कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड योर कांस्टेंट। मैं चाहूँ तो पूरा लिख देता हूँ उसमें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो लिमिट्स आर एब्सेंट, और जो होता है दूसरा, यहाँ लिखा होता है कांस्टेंट इज
यहाँ पर भी सेम है, कांस्टेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ लिखा है आर, इसका मीनिंग क्या होता है कि लिमिट्स बाई एक नहीं दो होंगे। यहाँ लिखा है इज, इसका मीनिंग क्या होगा कि कांस्टेंट आपका एक ही होगा भाई। तो कांस्टेंट एक ही होता है और लिमिट दो होते हैं, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। ठीक है, इतना हो गया। सबको समझ में आ गया इतना? बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं इसमें। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए, अब इसके आगे चलना है हमको। तो मुझे आगे चलने से पहले मुझे आपको उसमें कुछ फॉर्मूले सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे हम जब चलेंगे तो सीधी सी बात आएगी भाई, हमको क्वेश्चन मिलेंगे, हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने के लिए भाई कुछ फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर सामने आपके, आप उन सबको लिखिए। ठीक है, यहाँ लिखिए इंपॉर्टेंट या फॉर्मूलाज। ठीक है, इसको लिखिए फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहले नंबर लिखिए। ठीक है, ले ली, मैं आगे कराऊँ। हो गया। देखिए इसका जो साइन होता है वो होता है इस तरीके से, ऐसे हम एक बना देते, जैसे सांप की तरह बनता है, ये बना देगा। तो ये आपको कोई डसेगा काटेगा नहीं, चिंता मत करिए, काफी फ्रेंडली नेचर का होता है। तो पहला आता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा होता है। पीछे भी आपने किया था, पीछे आपने किया था x की पावर n को डिफरेंशिएट, x की पावर n को डिफरेंशिएट। तो आपने क्या सीखा था वहां पे? वहां सिखाया गया था आपको ये कि भाई जो भी पावर लिखी होती है, जब आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, तो वहां पे सिखाते क्या है कि जो भी आपकी पावर है, आप उस पावर को पीछे ले आइए, आप उस पावर में एक कम कर दीजिए। यही सीखा था ना आपने वहां पे? आपने वहां क्या सीखा था कि जो भी पावर लिखी है उस पावर में क्या करिए आप, एक पीछे ले आइए, उसमें कम कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसकी जो भी लिखी पावर उसमें आप एक जोड़ दीजिए। तो आपने कहा ठीक है, एक्स की पावर एन में एक जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद जो भी आ गया उसी को डिवाइड कर दिया गया, प्लस क्या यहाँ पे सी लिख दिया गया। सी मतलब कोई कांस्टेंट जिसके बारे में हम नहीं पता है, हमें नहीं पता है। अगर हमें नहीं पता है तो भाई ये सी यहाँ कर क्या रहा है? सी का क्या काम है? मैंने क्यों सी पढ़ा दिया आपको? तो पढ़ा मैंने सर इसलिए राइट दिया। साइड पर जो लिखा है फिर क्या दिख नहीं रहा है क्या बेटा? नीचे वाला सर, वो फिर से समझाइए ना सर। क्या चीज? नीचे लिखा हुआ सर एग्जाम्पल। कहाँ पे? ये जो एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है ये? यस सर। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा है भाई, ये दो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, इसमें तो बड़ा आसान है। मैंने कहा दो क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, इसमें समझ में आ रहा होगा आपको ये। तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 10, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बताइए? यहाँ क्या 7 लिखा हुआ एंड है? 3। तो 7 और 3। अगर आप बोलोगे 7, आप बोलोगे 3, तो मतलब ये होता है जो लिखा होता है नीचे उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड योर अपर लिमिट।
दिस इज कॉल्ड योर अपर लिमिट and this is called your lower limit. समझे यहाँ पे लोअर मीन्स क्या होता है? यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? इस वाले में क्या लोअर लिमिट है बताइए? 2 is lower limit. अपर क्या है? 10. 10. मतलब ये हुआ भाई कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 से शुरू हुआ है और उसको 10 तक जाना, ठीक है? समझे आप? तो आप जहां से शुरू होंगे चलना या कहीं काम करना, तो जिस जगह से आपकी शुरुआत होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जिस जगह पे आप रुक जाते हैं, अपनी जर्नी बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट होता है। अब ये मैंने आपको सिखाया था कि जरूरी नहीं होगा कि लोअर लिमिट छोटी हो, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम भाई अपने स्कूल से अपने घर गए, तो स्कूल से घर गए तो स्कूल कौन है? शुरुआत। स्कूल क्या शुरुआत है? घर क्या है जहाँ पहुंचे? तो स्कूल हो गए लोअर लिमिट और घर क्या हो गया? अपर लिमिट। कोई दूसरा पर्सन है जो आपके आपके मम्मी आपके पापा घर से स्कूल के पता करने के लिए, भाई तुम वहाँ कितनी बदमाशी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उनकी काम कहाँ शुरू हुआ? घर से गए, कहाँ पहुंचे? स्कूल पहुंचे। तो जहां से शुरू किया वो है लोअर लिमिट, जहां पहुंचे फाइनली उसको बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं। तो अब ये बात तो बिल्कुल तय कर लो कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दो एड्रेस होते हैं। लोअर मीन्स होता है जहां से आप शुरुआत करते हैं, अपर मीन्स जहां पे आप लोग खत्म हो जाते हैं, अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा कि हमने अपनी शुरुआत करी है 2 से और कहाँ पे खत्म हुआ है क्वेश्चन हमारा? 10 पे। तो जो लिखा है 2 उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, और जहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है 10 पे उसको बोलते हैं अपर लिमिट। उसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे शुरुआत हुई है 7 से और खत्म कहाँ हुआ है क्वेश्चन? 3 पे। तो 7 से शुरुआत हुई तो 7 है लोअर लिमिट और 3 क्या है? अपर लिमिट। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको इतनी बातें बताई, आपको समझ में आ गई पूरी? बताइए अच्छी तरीके से। इज दैट क्लियर Yes, sir. बच्चों? बाकी कौन कौन पूछा था भाई? सबको समझ आ गया बेटा? इसको लिखो ध्यान से, इस वाले को, ठीक है? इसको लिखो ध्यान से। एक और बात इसमें लिखिएगा कि इस क्वेश्चन में हियर, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो n लिखा हुआ है n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कि x की पावर n लिखा है ना आपका, n की वैल्यू क्या हो? तो मैं कहूँगा भाई कुछ भी वैल्यू, ठीक है? 3 4 5 6 7 8 15 20, हाफ, 1/3 1/9 2/3 2/7, जो आपको अच्छा लगता हो, सब कुछ सही है। बस एक शर्त है कि x की वैल्यू -1 ना हो, ठीक है? -1 नहीं है इसका भी आपको आगे मिलेगा। ऐसा क्यों भाई हम बोलते हैं? तो भी आपको आगे मिलेगा। x की सॉरी n की वैल्यू -1 छोड़ के कुछ भी हो, ये फॉर्मूला काम करेगा। एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था एग्जाम्पल आपको। पहला एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ है, dx, बता कितना आएगा इसका? बताइए कितना है, कौन बताएगा? Raised to 4 raised to 4 by 4 plus c. हाँ, x की पावर 4, x की पावर 4, ये क्या आएगा? हम कहेंगे भाई इसको भाई सिखाते हैं कैसे आया है। अब कहेंगे x की पावर क्या लिखा है? 3, हमने 3 में एक जोड़ दिया, डिवाइड क्या है? 3 में एक जोड़ दिया, और यहाँ पे लिख दिया c। उसको कर लिया हमने सॉल्व, 3 + 1 क्या होता है? 4 आता है। तो पूरा क्या बनेगा? ऐसे बोलिए सीधे सीधे कि x की पावर 3 + 1/3 + 1 होता है, प्लस c आएगा, और बराबर ये x की पावर 4
अपॉन 4 प्लस सी आएगा। ये हो गया सेकंड सर क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा क्या? हाँ और क्या। अब आप करिए कि अगर मैंने इसको का डिफरेंशिएट, अब देखिए अभी आपका अच्छा कि आपने पूछ लिया मुझसे। अब आपको ये पता चलेगा कि भाई सी क्यों आता है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि इससे जो हमको मिलेगा आंसर, हमको इससे करके मिला ये आंसर एक्स की पावर 4/4। अगर मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट तो मुझे वापस मिलना चाहिए। तो कैसे डिफरेंशिएट होता है? ये होता है डी अपॉन डी एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। चेक करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या है। आप तुरंत क्या बोलेंगे? यार ब्रैकेट ओपन करो, मुझे बोलेंगे ना। हम कहेंगे भाई ओपन कर दो, चलो ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, ये लिखा है एक्स की पावर 4/4 प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है सी। हो गया। अब बताइए इसका क्या होगा। यहाँ देखिए 4 से कोई बात नहीं करेगा, तो 4 तो निकल के भाई बाहर आ गया, ऐसे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा अंदर बैठ करके, तो वाई बाई 1/4 बाहर आ गया। ठीक है। अब ये ऑपरेटर इस पर अटैक करेगा एक्स की पावर 4, तो क्या करेगा बताइए, क्या होगा आंसर? डिफरेंशिएट क्या होगा? एक्स फोर क्यूब। एक्स क्यूब बताइए क्या आएगा? एक्स क्यूब। 4x cube. 4x³ आएगा। 4x³ आएगा। पावर पीछे आती भाई, पावर क्या है? 4x³। इसका क्या आएगा? 0। 0. ये पूरा क्या आएगा? तब कहेंगे ये 0 आ गया। यहाँ से को दिखेगा 4 पकड़ गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा? एक्स की पावर 3। हो गया। मतलब आप जहां से आप शुरू हुए थे वहीं पे आप क्या हुआ, पहुंच गए वापस। तो वही बात हुई कि भाई हम अपने घर से स्कूल गए थे, ठीक है, अब स्कूल से घर वापस आ गए, तो क्या हुआ, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए। तो हम लोग शुरू हुए थे एक्स की पावर 3 से और वापस एक्स की पावर 3 पे आ गए, क्योंकि हमने किया एक बार इंटीग्रेट और दोबारा हमने उसी को वापस कर दिया डिफरेंशिएट। बस हो गया काम। तो आंसर एक ही पहुंच जाएगा। ये सेकंड नंबर। अब यहाँ जो आप बोलते हैं सी बोलते हैं, हमको बोलते हैं ना सी क्यों हुआ, हमने लगा दिया। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे सपोज इस जगह पे यहाँ लिखा है ना सी, यहाँ लिखा है सी इस जगह पे, अगर यहाँ पे सी नहीं लिखा होता, आपका लिखा है क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन में? सबको दिख रहा है क्लियरली? Yes. मुझको बताइए कि अगर मैं यहाँ पे सी नहीं लिखता, सपोज मैं सी को यहाँ से हटा दूं, तो मेरे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस सी, लिखा है ना। अगर मैं यहाँ से सी को हटा देता हूँ, सी मैं यहाँ रखता ही नहीं हूँ, सपोज आप सी को भगा दीजिए, तो इस सी को अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो भी मेरा आंसर क्या सेम आएगा? आंसर पर नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ सी की जगह पे सपोज यहाँ लिखा होता 5, कितना लिखा था? 5, तो भी आपका आंसर x³ आता। अगर सी की जगह पे आपका लिखा होता 50, तब भी आंसर यही आता। आंसर क्या x³ आता। इसका मतलब ये होता है कि हम जब इसको करते हैं इंटीग्रेट, एक्स की पावर 3 को करते हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ पे सी पढ़ा देते हैं, आपको सी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझको खुद सी की वैल्यू पता नहीं होती कि भाई वो 5 है कि 50 है कि 500 है। बस ये पता होता है कि हाँ हो सकता है कोई होगा, लेकिन कौन होगा, कितना होगा, ये मुझे कुछ नहीं, खुद नहीं पता है। ठीक है। और आपसे फिलहाल हम अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं जिसमें हम आपसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछ, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन आते हैं कि आप सी की वैल्यू पता करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको वहां पे नहीं जाना है। वो इसकी अगला, मतलब एक तरह से अगला पड़ाव होता है। ठीक है। अभी आपका पड़ाव क्या चल रहा है भाई, कि आपको सीखना है इंटीग्रेशन। बस सिंपल सी मोटी सी बात सीखनी है कि भाई जो पावर होती है उस पावर में आप एक जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आए उसी का डिवाइड कर दीजिए और एक चुपचाप सी लगा दीजिए। बस काम खत्म। इतना करना है, इतना आपको सब में Sir, करना है।
सी की वैल्यू क्या होती है सर? सी की वैल्यू हमें खुद नहीं पता है क्या होती है। मैंने बोला ना सी की वैल्यू, आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई नहीं बोले। और दूसरी बात एक ये भी कि हमको सी से कोई मतलब भी नहीं है। हमें मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये नहीं, आपको ये पढ़ना होता है। हम भाई जब भी पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमारे ऐसे क्वेश्चन में कांस्टेंट आएगा ही नहीं, मतलब वहां पे सी होगा ही नहीं। तो आप सी की चिंता मत करिए कि सी की वैल्यू क्या होगी, सी का क्या होगा, सी की हमको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कोई सी की वैल्यू पूछेगा नहीं। आप सी को लिखो, आप सी को ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सी का हमारे क्वेश्चन में कोई रोल नहीं। हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको क्वेश्चन दिखाना, लेकिन हमको तभी तक लिखना पड़ेगा जब तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं यही पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको ये चल रहा है, अभी आपको ये मैंने शुरू नहीं किया है। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा ये पढ़ाऊंगा, तो मैं सी की बात ही नहीं करूंगा, तो मैं सी के बारे में बोलूंगा ही नहीं। ना आप सी के बारे में कोई बात सुनेंगे, भाई सी कहाँ गया, सी क्यों नहीं आया। ठीक है, सी से हमको मिलना था, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल इतना है। इसमें निकालना क्या था सर हमें, मतलब क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था और ये आंसर था। ठीक, आपको यहाँ जो भी लिखा है उस ये लिखा है, डीएस लिखा हुआ है, इस ये जो नहीं है, ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से यस सर। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ये क्वेश्चन यहाँ से तक गया, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ताकि आप हमको ये पता समझे कि अगर मैं यहाँ से आता हूँ वापस तो मैं यहीं पहुंच जाता हूँ, तो मैं चलते चलते क्या हुआ, यहीं पर आ गया। ठीक है, तो आपको फिलहाल करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है एक्स की पावर, लिखा है -3। अब कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा? बताओ भाई, तुम ही बताओ तुम। एक्स जो रेस टू -3+1 अपॉन -3+1 तो प्लस कितना सी। आएगा सब कुछ कर, कितना है सब कुछ करने के बाद में? वेरी गुड। तो आप कहेंगे भाई माइन हमने क्या सीखा कि एक्स की पावर होता -3+1 कर देंगे, नीचे भी वही करेंगे -3+1 प्लस सी लिख देना भाई अपने मन से। अब इसको कर दो इक्वल टू, कितना आएगा? ये नीचे का -2 आएगा, ऊपर का भी क्या आएगा, -2 आएगा। तो आपका आंसर आएगा एक्स की पावर -2 अपॉन -2 आएगा प्लस का सी आएगा। -2। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्स की पावर जो 2 लिखा हुआ है -2, ये आपका पॉजिटिव हो जाए। तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, इसको उठा के नीचे ले आओ। अगर मैं एक्स की पावर -2 को नीचे लाता हूँ तो उसकी पावर पॉजिटिव बनेगी। यस सर। तो कितना बनेगा ये बनेगा, देखिए 1 अपॉन, नीचे 2 बैठा है पहले से, एक्स की पावर 2 आएगा वो भी प्लस का, और सी आएगा, और जो बचा निगेटिव, निगेटिव को यहाँ पे दिखा दीजिए भाई। ये आपका आंसर हो गया, समझे आप? सो दिस थिंग इज, यही आपका आंसर। आपको इतना ही करना है, जितना भी आपको इसमें लिखेंगे बताएंगे, आपको उसी पावर में जोड़ देना है। ठीक है, उतने का डिवाइड कर देना है और सी लगा देना है। ठीक है, एक तो मैं और बता देता हूँ करने के लिए। ठीक है तो उसमें बहुत सारी चीजें, देखिए पहले आप एक एक करके पढ़िए। सबको समझ आ गया इतना, ये यहाँ तक का? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? सबको Yes, समझ आ sir. गया? बाकी लोगों को Yes. एक ही लोग बोल रहा है, एक ही लोग बोलता है भाई, सर बाकी लोग बोलते नहीं है। फिर मैं पूछूंगी क्या करके। अगर यहाँ पे x की पावर लिखा होता 10 तो कितना आंसर आता बताओ? Sir, x raised to 11 by 11 plus c. हाँ हो गया। अब यहाँ x की पावर लिखा हुआ है 1/2 dx, कितना आएगा इसका? कितना आएगा इसका? आप क्या करेंगे, 1/2 में जोड़ देंगे। 1/2 में ऐड करेंगे ना, तो नियम क्या होगा,
भाई x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1 प्लस c बराबर कितना आएगा? ये 1/3 आएगा। ये 1/2 प्लस 1 कितना आएगा? जाएगा 3/2। इसका लेंगे एलसीएम, ऊपर कितना आएगा? 3/2 आएगा ना, नीचे भी क्या आएगा? 3/2 प्लस c कितना आएगा इसका? इसका चला जाएगा ऊपर, आप कहेंगे ये आएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। समझे आप? ये जितना हो गया। चौथा एक और कर लीजिए कि अगर x की पावर -1/3 होता, ऐसा कि -1/2 होता, आप कितना आता? अब कितना आता? आप जोड़ेंगे ना इस पे भी, आप कहेंगे मुझे इसमें आएगा ये x की पावर माइनस का हाफ, एक जोड़ दिया माइनस का हाफ, एक जोड़ दिया प्लस c, कितना आएगा ये? माइनस हाफ प्लस 1, हाफ, नीचे क्या आएगा? हाफ, 4√x। ये 2 जाएगा ऊपर तो आएगा 2 x का हाफ प्लस c। अब x हाफ क्या है? ये भी √x आता है, तो 2√x प्लस c आएगा। इतना इसका आंसर आएगा। समझ आ गया सबके? सबको समझ आ गया? इतना पूरा क्लियर? सबको समझ आ गया? बताइए अच्छी तरीके से। यप सर। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, ठीक है? अभी मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ और नहीं पढ़ाया, बस एक ही फॉर्मूला सिखाया है कि भाई x की पावर n को आप करोगे इंटीग्रेट तो क्या होगा। नियम होता है कि पावर में एक जोड़ दो, आपने n में एक जोड़ दिया n+1 और उसी का डिवाइड, मतलब कि n+1 का ही डिवाइड और प्लस का c लगा दीजिएगा। इतना सीखा है आपने। पावर चाहे कुछ भी हो, आपको यही करना है, ठीक है? चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे नेगेटिव हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस मुझे पावर में एक जोड़ देना है और उसी को नीचे लिखना है और सी लगा देना है। इतना काम आपको करना है बस। सबको समझ में आ गया? क्लियर? कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx, x की पावर -1 Excuse me, sir. सर वीडियो ऑफ हो गया है। Your video became off.